हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया है। उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की है चल के समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस डे को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट क्या कर रहा है कि गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड आया, देन मार्केट अप साइड गया, देन मार्केट डाउन साइड आया हुआ है, ठीक है। मार्केट की जो क्लोजिंग आई वो डाउन साइड की ओर आई है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज मार्केट में हमने कैसे क्या एंट्री वगैरह का प्लान किया, वो चल के समझ लेते हैं। तो आज क्या हो रहा है कि मार्केट में गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। गैप अप ओपन होने के साथ साथ मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू डाउन साइड निकल रहा था। डाउन साइड निकल रहा था तो कहीं मुझे लगा कि इस यहाँ से मार्केट अब क्या अप साइड नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पहले ही कैंडल में मार्केट ने क्या किया था, साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल चुका था। इस वजह से मैं सोच रहा था कि डाउन साइड मार्केट निकल जाएगा कंटिन्यू। तो कहीं इस लेवल के आसपास में मैंने डाउन साइड की एंट्री बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने हमारा सेकेंडरी कैंडल पे हमारा एस एल एट कर दिया है। एस एल एट भी ऐसा किया है कि अच्छा खासा ही एस एल एट कर दिया, ठीक है। प्रीमियम बाइज देखा जाए ना तो अच्छे खासे पॉइंट्स के साथ में हमारा मार्केट ने एसएल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम देखा जाए ना तो कुछ टाइम वेट करने के बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में हमने फिर से डाउन साइड की एंट्री बनाई है, ठीक है। डाउन साइड की एंट्री बनाने के बाद में मार्केट ने फिर से ही सेकंड या थर्ड कैंडल के आसपास में फिर से मार्केट ने एसएल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके मार्केट हमारे एसएल पे एसएल देता रहा। मार्केट हाई वॉलेटाइल था, इस वजह से भी एसएल हमारे थोड़े से बड़े हो रहे थे, ठीक है। तो उन एसएल्स वगैरह को देखा जाए ना तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ये 4 एसएल के आसपास में मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट 2100 रुपये तक के लॉस में पहुंचा चुका था, ठीक है। उसके बाद में कई मार्केट ने हमारे लॉस को कवर इस पोजीशन के आसपास में बनाई, पांचवी पोजीशन, जिसमें हमें मार्केट ने कहीं इस लेवल के आसपास में बाई किया। देन मार्केट ने तुरंत ही हमें प्रॉफिट भी दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में कहीं हम वेट करते रहे कि समथिंग समथिंग मार्केट हमें 70 पॉइंट क्लियर दे दे। तो मार्केट ने 70 पॉइंट तो नहीं दिए, बाकी का ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो हमें समथिंग समथिंग 65 पॉइंट तक मार्केट ने प्रॉफिट भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो उन 5 पॉइंट का हम वेट करते रहे। 5 पॉइंट का हम वेट करते रहे कहीं कि मार्केट हमें थोड़ा सा और डाउन साइड निकल आए या फिर कहीं इस लेवल को निकाल दे तो हम मार्केट से प्रॉफिट को बुक करके निकल सकें। बट क्या हुआ है कि मार्केट ने साथ ही साथ में देखा जाए ना तो 51,200 के साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकाल दिया था। तो कहीं ना कहीं हमें पोजीशन यहाँ पे बुक कर लेनी चाहिए थी। तो बट हमने बुक की नहीं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा और डाउन साइड आकर के इन लेवल्स को क्लियर कर दे तो हम कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर हो जाएं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप हुआ था तो बाइट से एक्टिवेट होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे थे हमें, ठीक है। बट मार्केट में ज़्यादा बायर्स आए नहीं, इस वजह से मार्केट ने रिवर्स कर दिया और सेलर्स ही ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे थे, ठीक है। तो कहीं यहाँ पे हमें फिर मार्केट में हमने लॉस को बुक करते हुए मार्केट से फिर से बाहर हुए हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखा जाना उसके बाद में हमने कुछ ट्रेड वगैरह बनाई है जिसमें हमने कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेड वगैरह भी कर दी है। आज का ट्रेड में देखी जाए ना तो हमने बहुत ही ज़्यादा ओवर ट्रेड वगैरह कर दी है। ऑलमोस्ट देखा जाना तो 21-22 पोजीशन के आसपास में हमने मार्केट में पोजीशंस वगैरह बनाई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद में रैंडम ट्रेड करने लगे कहीं इस लेवल के आसपास में कंटिन्यू एक कैंडल के बाद में एक एक कैंडल के बाद में हमने एंट्रीज वगैरह बनाई हैं। तो जो हमारा माइंड इस टाइम पे बिल्कुल काम नहीं करता है, क्योंकि रैंडम ट्रेड करते हैं ना तो बस हर एक ग्रीन और रेड कैंडल पे हमें पोजीशन दिखती है, ठीक है। जिस टाइम पे इस लेवल के आसपास में हमें मार्केट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और पोजीशन पे पोजीशन बजनाए जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद में एक और मिस्टेक की हमने। मिस्टेक क्या की कि हमने जिस प्रीमियम को बाय किया था वो था बैंक निफ्टी का, बट हमने निफ्टी का प्रीमियम को बाय करना था। बट निफ्टी का प्रीमियम बाय करना था, बट बैंक निफ्टी का प्रीमियम बाय हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें टारगेट भी दिया, कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट से बाहर हुए। प्रीमियम बाइज स्पॉट चार्ट बाइज देखा जाए ना तो हमें इजीली टारगेट देखने को मिल गया, बट प्रीमियम बाइज देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट हमें 70 पॉइंट का आसपास में टारगेट रहता है, जिसमें से ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो हमें 55 पॉइंट के आसपास में मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया हुआ है, ठीक है। तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमने 55 पॉइंट के आसपास तक का प्रॉफिट इस लेवल के आसपास में बुक करके मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है। उसके बाद में कहीं हमने इस लेवल के आसपास में एक अपसाइड की पोजीशन बनाई, ये सोच कर कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत बैक साइड अप साइड निकल जाएगा तो कहीं इस लेवल के आसपास में हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। देन मार्केट ने हमारा लॉस फिर से करवा दिया। तो यहाँ तक देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट हमारा लॉस पहुँच चुका था। इस ट्रेड से पहले पहले तक ऑलमोस्ट हमारा 4100 रुपये के आसपास तक का ऑलरेडी लॉस पहुँच चुका हुआ था, ठीक है। तो उसको कवर करते हुए यहाँ तक मार्केट ने हमें 2400 रुपये के आसपास तक का लॉस को बचाया हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो हमने अच्छे खासे पॉइंट्स वगैरह भी कैप्चर कर लिए थे। तो उसके बाद मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में अपसाइड की पोजीशन बनाई, बट ये चली नहीं ट्रेड वगैरह भी, अपसाइड मार्केट गया नहीं। देन मार्केट ने हमारा फिर से सेल हिट कर दिया। सेल हिट करने के साथ साथ में कहीं इस लेवल के आसपास हमने डाउन साइड की एंट्री बनाई, जिसमें दो दो तीन तीन पॉइंट प्रीमियम बाइस कैप्चर करते हुए मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है।
इसके अलावा भी हमने कुछ निफ्टी वगैरह में पोजीशन वगैरह बनाई है, वो चल के देख लेते हैं एक बार। तो निफ्टी में हमने कैसी क्या पोजीशन वगैरह बनाई हुई है, तो निफ्टी को ओपन कर लेते हैं। तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमने अपसाइड की पोजीशन बनाई, मार्केट ने कुछ प्रॉफिट वगैरह दिखाते हुए मार्केट से हम यहाँ से बाहर हो गए, तो ऑलमोस्ट 400 रुपये तक के प्रॉफिट को बुक करते हुए मार्केट से बाहर हो गए थे। बट इस प्रॉफिट को हमने इन दो ट्रेड के आसपास में लॉस कर दिया, तो ऑलमोस्ट देखा ना है ना, 100 रुपये के आसपास तक का हमारा इसमें प्रॉफिट बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम चल के देख लेते हैं कि हमारी नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कितनी क्या रही हैं, वो कैसी क्या रही हैं, वो चल के समझ लेते हैं। तो ऑर्डर बुक को ओपन करेंगे हम, ऑर्डर बुक को ओपन कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ जो ट्रेड देखी जाए ना, तो वो 21 ट्रेड के आसपास में प्लेस किए हैं हमने। ठीक है, ओवर ट्रेड की बात करी जाए ना, तो 3 ट्रेड के आसपास में हमें ट्रेड बनाने रहती, बट 21 ट्रेड के आसपास में हमने ट्रेड बना दी। तो ओवर ट्रेड के मामले में बहुत ही ज़्यादा ओवर ट्रेड वगैरह भी कर दी हमने। ठीक है, तो चलिए आज का प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आ रहा है, तो ये लॉस जो हमारा था ना, 4100 रुपये के आसपास तक का लॉस ऑलरेडी पहुंच चुका था। उसको कवर करते हुए मार्केट में हमने 2326 रुपये के आसपास में लॉस को बुक किया हुआ है। ठीक है, बट ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हमें मार्केट में इतने बड़े बड़े एसएल नहीं लेना चाहिए, ओवर ट्रेड वगैरह नहीं करनी चाहिए, बट हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इस वजह से कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेड वगैरह करी जा रही है। तो हम कल से ट्राई करेंगे कि 2 ट्रेड के आसपास में प्लेस करके अकाउंट को लॉक करें। ठीक है, तो अब हम राइट एंट्री की बात कर लेते हैं। तो राइट एंट्री वगैरह कैसी क्या रही थी, वो चल के एक बार समझ लेते हैं। तो राइट एंट्री कहीं इस लेवल के आसपास में हमें अपसाइड की पोजीशन वगैरह बनानी चाहिए थी। अपसाइड की पोजीशन बनाने का सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि मार्केट में हमें जिससे समझ रहे थे कि मार्केट हाई को निकाल चुका है, इस वजह से मार्केट डाउन साइड आएगा। बट वैसा नहीं मानने की बजाय हमें ये मानना चाहिए था कि मार्केट ने रिजेक्शन देते हुए मार्केट में सेलर्स ही एक्टिवेट हो रहे हैं, तो उन लोगों के एसएल हमें अपसाइड की ओर देखने को मिल जाएंगे। तो हमें एक अपसाइड की पोजीशन वगैरह बनानी चाहिए थी। ठीक है, और इसके अलावा निफ्टी में राइट पोजीशन वगैरह देखी जाए ना, तो निफ्टी में हमें क्लियर कन्फर्मेशन के साथ में एंट्रीज वगैरह देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छे पॉइंट से देखी जाए ना, तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन वगैरह देखने को मिली है। ठीक है, तो निफ्टी को ओपन कर लेते हैं। तो निफ्टी में देखो क्लियर कंफर्मेशन के साथ में एंट्रीज वगैरह मिल रही हैं, क्योंकि इस लेवल के आसपास हमें एक डाउन साइड की एंट्री भी नहीं, क्योंकि मार्केट ने 23,800 के साइकोलॉजिकल नंबर को निकाला, देन मार्केट ने टारगेट भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हमें बैंक निफ्टी में भी इसमें डाउन साइड का ब्रेक साइकोलॉजी ने नंबर को निकाला हुआ है। कहीं इस लेवल के आसपास हमें एक अपसाइड की पोजीशन भी बनी है, और मार्केट ने इजीली हमें टारगेट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम चल के समझ लेते हैं हमने डे टारगेट वगैरह रखे थे उनका क्या किया है, तो वो एक बार चल के समझ लेते हैं। तो डे टारगेट की बात कर लेते हैं। तो आज हमने पूरा सब उल्टा सुल्टा कर दिया है। उल्टा सुल्टा कैसे कर दिया, देखो चल के समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल जो हमारा था, फर्स्ट टारगेट था कि हमें 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस करना चाहिए, बट हमने 21 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी, इस वजह से हमने रेड सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, एसएल की बात की जाए ना, तो एसएल हमें 500 रुपये पर लॉट के हिसाब से रखना चाहिए, लेकिन हमने 1000 रुपये के आसपास तक का हमने एसएल रखा हुआ है। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा हमारा एसएल तो है नहीं, बाकी का हमने रखा है, इस वजह से हम इसमें भी गलत साबित हुए। ठीक है, तो एसएल हमारा इस वजह से हमने इसमें भी रेड सिंबल दिया है। ठीक है, टारगेट की बात की जाना है, तो पर लॉट के हिसाब से हमें 1000 रुपये तक का टारगेट को बुक करना चाहिए, बट हमने ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो 75 70 पॉइंट का हमारा टारगेट रहता है, और 55 पॉइंट तक हमने मार्केट में कैप्चर किए हुए हैं। 65 तक भी हमने कैप्चर किए हैं, लेकिन टारगेट 1000 का हमने कैप्चर नहीं किया हुआ है। ठीक है, इस वजह से इसमें भी रेड सिंबल दिया है। ठीक है, डायरेक्शन देखा जाना, तो डायरेक्शन हमारे बिल्कुल गलत हो गए थे, क्योंकि हमें अपसाइड की पोजीशन बनानी चाहिए थी मॉर्निंग में बैंक निफ्टी के अंदर, बट हमने डाउन साइड की पोजीशन बनाई थी, इस वजह से इसमें भी रेड सिंबल आया है। ठीक है, रॉन्ग एंट्री की बात की जाए ना, तो हमें वेट करना चाहिए था, जैसे ही मार्केट हाई निकाल रहा है, तो हाई निकालने के बाद हमें यहाँ पे कहीं डाउन साइड की पोजीशन वगैरह बनानी चाहिए, मार्केट इजीली हमें टारगेट भी दे देता है। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्शन के बाद में हम रॉन्ग एंट्री तो हुई गई, उसके बाद में किल स्विच, ये भी हमने पूरा मिस्टेक किया। किल स्विच हमने समथिंग समथिंग देखा जाए ना, तो 12 से 1 बजे के आसपास में हमने किल स्विच किया है, वो भी ऑफिस पहुंचने के बाद में, जबकि हमें किल स्विच हमें मॉर्निंग में यहीं घर से निकलने से पहले पहले करना चाहिए, बट हमने ये भी रूल्स को सारे आज के जो देखे जाए ना, तो हमारे 6 टारगेट्स वगैरह रहते हैं, जिनका हमने अपोजिट ही काम किया हुआ है, एक भी टारगेट हमने अचीव नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो रियली सॉरी सर। तो चलिए अब हम आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।